नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुज शर्मा। आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आज आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि एक बहुत बड़े क्वेश्चन जिसका लगातार लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था और इस इंतजार में बहुत सारे लोग ये चाह रहे थे कि सर आप किसी तरीके से हमें बीएड और कंपल्सन है बीएड का कि नहीं है कंपल्सन, इसकी जानकारी हमें आप दे दीजिए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीएड जो यूपी पीजीटी का एग्जामिनेशन है, इसमें बीएड का कंपल्सन पहले था या नहीं था। जीआईसी लेक्चरर, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, DSSB और बिहार पीजीटी एग्जामिनेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिहार पीजीटी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पर प्री और मेन में अगर कहूं इसे डिवाइड करता हूं तो बिहार स्टेट को प्री बता सकता हूं और बीपीएससी पीजीटी को मैं मेन एग्जामिनेशन बता सकता हूं कि वो एग्जामिनेशन में है। तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि बीएड करना है या नहीं करना। पहले तो मैं आपको ये जानकारी देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि बीएड कंपल्सन होगा या नहीं होगा। सबसे पहले बताऊं कि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और अदर स्टेट के बहुत सारे एग्जामिनेशंस में बीएड कंपल्सन था। तो इसका मतलब है बीएड कंपल्सन था और कंपल्सन है, आज भी है। वहां पर बीएड एक अधिमानी अर्हता मानी जाती है, यानी कि अगर बीएड है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये सिचुएशन वहां पर लगातार लगी हुई थी पहले से। लेकिन यूपी पीजीटी के एग्जामिनेशन में और जीआईसी लेक्चरर के एग्जामिनेशन में बीएड की कंपल्सन नहीं थी। तो फिर आपको ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जो इस समय 2022 का पीजीटी का एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कराया जाएगा। इसमें तो ऑलरेडी बीएड अगर है तो +5 और नहीं है तो फिर -5, यानी 5 नंबर आपको अलॉट नहीं होंगे। जो एक्स्ट्रा नंबर थे वो उनका डिवीजन किया गया था और वही आज भी यहां पर एप्लीकेबल है। यानी कि 2025 में जो नोटिफिकेशन है उसमें यही आने की पूरी उम्मीद है। अपने अनुभव अनुमान के आधार पर ही मैं आपको ये बात शेयर कर रहा हूं और जब नोटिफिकेशन आएगा तो बिल्कुल कंफर्मेशन आप मोहर लगा देंगे कि सर आप सही कह रहे थे। अभी बीएड की कंपल्सन यूपी पीजीटी के एग्जामिनेशन में नहीं आने वाली है, ये बात आप जान लीजिए। तो फिर बीएड इस साल तो बच जाएगा, लेकिन फ्यूचर बीएड का ही है। तो बीएड के फॉर्म भी आने वाले हैं क्योंकि मार्च में ये शेड्यूल आ जाएगा, यानी इसी महीने के लास्ट तक आपको बीएड के फॉर्म भी निकल जाएंगे मार्च तक। तो फिर आप बीएड के लिए अपनी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है वो लोग बीएड के फॉर्म भी भर करके बीएड कंप्लीट कर ले। क्योंकि शिक्षा जगत में अगर आपको रहना है, शिक्षा जगत में अपनी पहचान बनानी है, शिक्षा जगत में टीजीटी, पीजीटी, लेक्चरर ग्रेड जितने भी एग्जामिनेशन है इनको क्वालिफाई करना है, तो बीएड एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो बीएड फिर आखिरकार क्यों ना करें, बीएड तो करना चाहिए। तो आप बीएड के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। फिलहाल जो एग्जामिनेशन आने वाला है, जो नोटिफिकेशन आएगा, उम्मीद है कि उसमें बीएड अभी कंपलसरी नहीं आएगा, लेकिन फ्यूचर में वो बीएड लगा देंगे, ऐसी हमारी अपनी जो धारणा है, अपना मानना है, अपना जो अनुभव के आधार पर मैंने जो बात की, अपने तथ्यों के आधार पर मैं आपको ये बात बता रहा हूं। और दूसरी चीज आपको ये बताऊं कि इस पर आप बिल्कुल सत्यता से वाकिफ तभी हो पाएंगे जब आपको प्रमाणिक तौर पर इसका नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। इससे पहले हो सकता है आपके मन में अभी भी खुदबुदाहट चल रही हो। दूसरी चीज, जो एग्जामिनेशन आएंगे इनमें अभी केवल केमिस्ट्री चल रहा है, जबकि जीआईसी लेक्चरर के एग्जामिनेशन में रीजनिंग, मैथमेटिकल पोर्शन प्लस जीके ये सब आ ही रहा है। तो फिर आप ये भी जान लीजिए कि 2026 से जो नया पैटर्न बनेगा उस पैटर्न में हो सकता है कि ये चीज भी जोड़ी जाए। तो फिर 2022 का एग्जामिनेशन निकालना आपके लिए बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन नहीं निकाल पाए तो अगले एग्जामिनेशन में फिर एक सब्जेक्ट जीके, रीजनिंग, मैथमेटिकल ये सब, टीचिंग एप्टीट्यूड सब पढ़ना पड़ेगा, जो आपके साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। साइंस का स्टूडेंट अधिकतर साइंस में लगा रहता है, उसको कॉमन सब्जेक्ट थोड़ा कम पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। तो मैं कहता हूं कि आप अभी से धीरे धीरे अपने इस माहौल को बदलिए और जल्दी से जल्दी बीएड करने के बारे में भी सोचिए, क्योंकि अगर टीचिंग लाइन में रहना है, टीचिंग में पीजीटी, टीजीटी एग्जामिनेशन निकालना है, तो फिर इस बात को आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा कि हमें
क्या करना है, हमें सबसे पहले ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बीएड कंपलसरी हो जाएगा। तो अभी कंपलसरी हुआ नहीं है, हो जाएगा, इससे पहले कि आप बीएड कर लें। एक बात तो ये, और दूसरे नए नोटिफिकेशन में बीएड के कंपल्सन की संभावना तो नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, इसको एक ऐसी डिग्री बना दिया जाएगा जिस पर नंबर एक्स्ट्रा वेटेज जिसे बोलते हैं, वेटेज अभी चलेगा। तो बीएड के लिए वेटेज मिलेगा, बीएड कंपलसरी नहीं होगा, ऐसी मेरे तथ्य आपको बता रहे हैं। तो तैयारी के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस आपको लगातार अपडेट करता रहेगा कि बीएड में ऐसी कोई कंडीशन अभी आने वाली नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, तैयारी करते रहिए और आप इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, क्योंकि जब होगा तो उससे पहले मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूंगा। लेकिन हाँ, अगर नहीं किया है बीएड तो आप बीएड के लिए अप्लाई जरूर कर लीजिए और ये डिग्री अपनी उस शेड्यूल्ड डिग्री में जरूर बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये आपको मदद करेगी किसमें, पीजीटी और टीजीटी बनने में। थैंक यू।